क्या निकल के आया है उसको डाल बोर्ड की मीटिंग में 2 प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। बजट बिल को अगला मीटिंग में सुनवाई की जाएगी। दो खारिज कर दिया गया है, तीसरे के लिए क्या अगले बोर्ड की मीटिंग में सुनवाई की जाएगी बजट बिल को। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद। लेने के लिए किसान को छोड़ना पड़ता है। और दूसरा चीज, जिसकी जेब में वोट वैसे कहानी रखता है, कोई परिंदों के लिए पानी तो कोई बंदूक रखता है। इसमें जो है मालूम क्यों नहीं किया होगा कि कौन पानी जाता है और कौन परिंदों के लिए बंदूक जाता है। सार्वजनिक कीजिए, यानी सदन बोर्ड में जो है उसको लाइए, सबको दिखाइए क्या खरीदाया क्या बिका, उसके बाद इस पे चर्चा किया जाएगा। उस पे कुछ पार्षदों का मत था कि नहीं हम लोग नहीं दिखाएंगे, कुछ पार्षद का मत था कि नहीं दिखाना है। बाद में जो नगर पालिका की धारा 50 का धारा 4 जो बोलता है कि बहुमत के आधार पर किसी भी चीज को आप प्रस्ताव या रद्द कर सकते हैं, तो वो धारा का जो है पावर लेके और इस जो पहला बिंदु था सफाई कार्य व्यवस्था पर विचार एवं निर्णय, इसको खारिज किया गया। दूसरा विचार था कि नगर परिषद में प्रत्येक वार्ड में एक योजना का चयन। तो आप जान रहे हैं कि रक्सौल जो है वो अपने आप में एक समस्याओं का शहर है। इससे पहले 13/2 को स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई थी। स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में जो भी हमारे सभापति के जो चहेते 4-5 वार्ड है, जैसे वार्ड नंबर 18 इसमें 7 योजना लिया गया था, वार्ड नंबर 8 इसमें 5 योजना लिया गया था, वार्ड नंबर 19 इसमें 10 योजना लिया गया था, और वार्ड नंबर 6 इसमें वार्ड नंबर 24 में 6 योजना लिया गया था। तो मतलब पूरे रक्सौल में 4 ही वार्ड में इतना योजना लिया गया काम करने के लिए। तो हम लोग का ये कहना था कि क्या बाकी का 21 वार्ड जो है वो किसी दूसरे देश से आया है, नेपाल से आया है, कि आप आपका जो चहीता पार्षद है या आपका चहीता जो वार्ड है उसके वार्ड में आप 10-10 योजना दीजिएगा, बाकी के वार्ड में आप कहिएगा कि एक लाइए योजना, वो भी 300 फीट का। आप ही लोग बताइए रक्सौल में कोई ऐसा सड़क है जहाँ 300 फीट से काम चल जाएगा? 300 से 400 हम लोग के पास डिमांड है। ये बोर्ड की मीटिंग कितने दिनों में हुई है? ये बोर्ड का मीटिंग हुआ है मोटा मोटी 1 साल के बाद। 1 साल के बाद, जबकि नियम ये कहता है कि प्रत्येक माह होना चाहिए। ये मीटिंग क्या बात कर रहे हैं, तो फिर मीटिंग के बाद क्या होगा? तो इसीलिए सब आदमी इसका विरोध किया कि अगर वार्ड में काम हो, जैसे हर वार्ड में 10 काम है या 7 काम है, ठीक है आपके चहेते हैं तो आप 10 काम दे रहे हैं। हम लोग भी तो रक्सौल का जनता ही हम लोग को जिताया है, ठीक है हम लोग का वार्ड का क्षेत्र है तो वार्ड के क्षेत्र में जिताया है, आपका पूरे नगर निकाय का क्षेत्र है तो आपको नगर निकाय के क्षेत्र में बैठाया है। तो ठीक है जो आपका अपना है उसमें आप 10 काम दे रहे हैं, तो ठीक है हम लोग को थोड़ा सा भी आंख खोल के 5 को काम दीजिए। लग रहा है पूरा बजट पास हो गया। रक्सौल नगर परिषद को हम लूटने नहीं देंगे। इसके लिए जो करना पड़ेगा, जैसे करना पड़ेगा, हम करने के लिए तैयार हैं और कर भी रहे हैं। किए गए कार्यों को उसमें कि साफ सफाई में जो एनजीओ को साफ सफाई का जो एनजीओ था उसको जो एक्सटेंशन करने के लिए, अब मान लिया कि ठीक है एग्जीक्यूटिव साहब तो बोले ये बात कि एक्सटेंशन जो है किया जा सकता है, लेकिन अभी सरकार द्वारा ऐसा गाइडलाइन नहीं आया जिससे कि उसको रद्द किया जाए। ठीक है कोई बात नहीं है, वो साफ सफाई जो है होना भी चाहिए, लेकिन साफ सफाई का जो उपकरण है उस उपकरण का जो है खरीदारी क्या क्या हुआ, आप जो है नहर रोड में जाके देखिए, जो डस्टबिन है, 3 व्हीलर है, ये सब जो है सूखा कचरा गीला ये सब जो है सब का सब जो है यूजलेस उपकरण खरीदा गया है। और एक में क्या इशू था जो काफी आप मजबूती के साथ उठा रहे थे? जी सबसे पहले मैं पूर्व में भी मीडिया के द्वारा बताया गया था, हमने बताया था कि हमारे ही वार्ड में 1 नंबर वार्ड जो मुख्य धाम के बगल में कचरा डंपिंग जो कार्य हुआ, उसके बारे में हमने पूछा कार्यपालक अधिकारी जी से, सभापति महोदय जी से, सब किसी से मैंने पूछा, कोई भी व्यक्ति बताने के लिए ये तैयार नहीं थे कि किस मद में क्या खर्चा है, किस मद से क्या हो रहा है। और हमको वार्ड के जनता बता रहे हैं कि बगल में कचरा डंपिंग हो रहा है। पूछने के बाद में हम ये भी पूछे थे
कार्यपालक अधिकारी जी से कि हम नगर परिषद का सदस्य हैं कि नहीं है, मेंबर हैं कि नहीं। तो उन्होंने हमको बताया कि है, मगर आप जान गए ना। फिर मैं आज आपको रिपीट कर रहा हूँ उस बात को। मैंने पूछा तो उस समय बताया गया तो ये तानाशाही है, ये तो क्या है, ये तो तानाशाही ना है। हमने सब किसी से पूछा, यहाँ ऑफिस में हर आदमी से पूछा कि किस मद से किस तरह खर्चा हो रहा है, किस मद में आया है, चाहे इसका अगर टेंडर हुआ है तो वो भी बताया जाए, इसका प्रोसेस क्या है। मतलब आपके वार्ड में खर्च हो रहा है और आपको जानकारी नहीं, जानकारी नहीं है। और कितने लाख की लागत से उसको बनाया गया? लगभग एक आइडिया तो लगा होगा। ये हमको पता ही नहीं है, तो बताऊंगा कहाँ से। इसी बिंदु पर हम लोग मांग किए। फिर उसके बाद में हमने आज भी आवाज उठाया है कि जो हम लोग का सभा जो भवन था वो शुद्धिकरण हुआ है, तो इस किस मद से हुआ है, कितने के बजट है, क्या है, वो भी नहीं बताया गया। कुल कुछ क्या क्या मुद्दा उठाया है आज के जो बोर्ड की बैठक में 3 विचारणीय बिंदु थी। एक सफाई को लेकर, एक क्या योजना को लेकर और एक बजट प्रकरण पे विचारणीय था, जिसपे हम लोगों ने सफाई पे मांग किया कि बिना क्रय समिति के गठन किए ही नगर परिषद में खरीदारी किया गया, और खरीदारी किया गया है तो जो भी खरीदारी किया गया बोर्ड को, मेंबर को, किसी को जानकारी नहीं है जी कि क्या क्या खरीदारी किया गया, कितना में खरीदा गया और किस मद से खरीदारी किया गया, और बिना क्रय समिति के गठन के ही खरीदारी कर दिया गया है। इसका हमने पूरे बेजोड़ तरीके से हम लोग के जितने मेंबर थे 14 आदमी उसको मांग किए, उसको खारिज किया। बोर्ड में बुलाया गया, बताया गया कि हमको गठन क्रय समिति में जो खरीदारी किया गया किस मद से किया गया, या सभापति जी का व्यक्तिगत वहाँ पार्षदों के प्रति लगाव कहिए, उन्होंने अपने पद के पर बैठ के माने तानाशाही करते हुए गिने चुने वार्ड को, 4 ही वार्ड को योजना को लिखवाया, और एक वार्ड पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है सभापति द्वारा।